नमस्कार, स्वागत है आप सबों का भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो मैथ का क्लास ट्रिगो का मैंने छः वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ताकि केवल मैथ से एक ही सब्जेक्ट से बार बार पढ़ने से मन उब जाता है, इसलिए सब्जेक्ट को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। 6 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ ट्रिगो का, अब कुछ केमिस्ट्री का क्लास करा दे रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिक्स फिर ऑब्जेक्टिव कराने के बाद फिर से मैथ स्टार्ट कर दूंगा। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ये सारे फार्मूले, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आइए, आप लोगों से अनुरोध है कि विद्यार्थियों लोग से खासकर कि जिन्हें 10th की परीक्षा देनी है, वो अपना पेन और कॉपी ले करके इसको अच्छे से नोट करके याद करेंगे। ठीक, तो देखिए, हम पहला लिखे हैं साधारण नमक। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम लोग घर में खाते हैं उसी का सूत्र है साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। ये हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट इसको पढ़ा जाता है। इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि बैटरी जो होता है कार में, ट्रक में, उन सब में ये डाला जाता है। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट। पांचवा नंबर है हमारा काली चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग घर में जो हम सफेदी करने के लिए जो चूना लाते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है ढेला जैसा, तो उसको जब पानी में डाला जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। और उसी को जब दीवार पर हम पेंट करते हैं तो दीवार कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सफेद दिखने लगता है। उसके बाद 6 नंबर पर है संगमरमर। इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। इसका सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर, जो कि ताजमहल बना हुआ है प्योर संगमरमर से। ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। तो वही संगमरमर का सूत्र आप लोग याद करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद है भखरा चूना। भखरा चूना उसे बोलते हैं कि जो पानी से अभिक्रिया करने के बाद जो गीला गीला हो जाता है उसे भखरा चूना बोला जाता है। हमारे यहाँ लोग तंबाकू में उसका उपयोग करते हैं खाने के लिए। भखरा चूना, इसका सूत्र है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद है 8 नंबर पे मेथेन CH4। ये गैस धान के खेतों से भी उत्सर्जित होता है। तो ये आठ फॉर्मूला और उनका नाम आप लोग नोट करें। और आगे इतना ही बोर्ड पर हटा, आगे और लिखा दे रहा हूं मैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इतना नोट कर लें, आगे लिख रहा हूं मैं। देखिए, विरंजक चूर्ण 9 नंबर पे हम लिखे हैं विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। उसके बाद है खाने वाला सोडा NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इससे हम लोग घरों में खास्ता व्यंजन बनाते हैं। ब्रेड को इससे स्पंजी बनाया जाता है डाल करके। उसके बाद है धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने में इसका काम आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको धोबिया सोडा भी बोला जाता है। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम का। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग डॉक्टर शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्तिकार मूर्ति बनाने में और सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इससे मिलता जुलता है, इसमें क्या है कि 2 है और इसमें क्या है 1/2H2 है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस कंफ्यूजन न कर दे। उसके बाद है जल, जो हम लोग वाटर पानी पीते हैं, H2O।
उसके बाद है हमारा एथेनॉल, एक प्रकार का अल्कोहल है, शराब, C2H5OH। तो ये 15 फार्मूला अगर आप लोग याद करते हैं तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग आएगा ही, गारंटी है इसका। तो आइए आप लोगों को इसको ध्यान से देखें और याद करें नोट करके, और इसका रिवीजन कर ले एक दो बार, आसानी से याद कर सकते हैं आप सब। देखिए इसे ध्यान से, ये है पीएच स्केल। तो मैं आप लोगों को कुछ पीएच स्केल के बारे में बता देता हूँ। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में की थी। इस स्केल का उपयोग अम्लीय और क्षारीय को मापने में होता है, एसिडिक और बेस। ठीक, अम्लीय और क्षारीय को पता लगाने के लिए किसी विलयन को, या मिट्टी का पीएच मान, या हमारे मुंह के लार का पीएच मान, इन सब का पीएच मान होता है, तो उसका मान पता करने के लिए इस स्केल की जरूरत है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हर अम्ल में हाइड्रोजन शामिल रहता है, इसलिए इसको बोला गया है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसमें संख्या है 0 से लेकर के स्टार्ट है और 14 तक है। ठीक, तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक जब इसका पीएच मान रहता है, 6 तक, तो वो विलयन अम्लीय होता है। और जब ही उसका 8 में प्रवेश करता है, 9 10 11 12 13 14 वहां तक पहुंचता है, तो विलयन क्षारीय हो जाता है। और जब विलयन का पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है। जैसे वर्षा का जल, शुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 होता है। जो नींबू है, नींबू अम्लीय होता है, खट्टा लगता है, उसका पीएच मान 2.4 होता है। तो पीएच मान में देखिए जो एरो का चिन्ह है, जितना पीएच मान कम रहेगा उतना ही विलयन अधिक अम्लीय होगी। जिस विलयन का, मान लीजिए कि एक विलयन है हमारे, 2 विलयन है हमारे पास, एक इस पात्र में और एक इस पात्र में। इसका पीएच मान लीजिए 5 है और इसका 4 है। तो इसमें से अधिक अम्लीय जिस पीएच का मान 4 है वो होगा, क्योंकि जितना ही पीएच मान 0 की तरफ अग्रसर करता है उसका अम्लीयता उतना ही अधिक हो जाता है। ठीक इसके विपरीत इसका एरो का चिन्ह देखिए इधर दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस विलयन का पीएच मान 8 या उससे अधिक होता है, 14 की तरफ बढ़ता है, तो अधिक क्षारीयता हो जाता है। तो आप लोग इस पीएच स्केल को भी कॉपी में नोट कर लें और जैसा बताया गया है उस प्रकार से उतार लें। और इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो पीएच आधारित क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में करा दूंगा। धन्यवाद आप लोगों को, अपना टाइम निकाल करके आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।